जय हनीमैन। आज का हमारा जो दवाई है उसका नाम है मेडोरिनम। कल हमने ट्यूबरकुलिनम के ऊपर श्रवण किया, मनन किया, तो उसी नोसोड में से दूसरा एक मेडिसिन है जिसका नाम है मेडोरिनम। तो हमने कल सीखा कि नोसोड कब प्रिस्क्राइब होते हैं। नोसोड पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, मल्टी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। बहुत सारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का भी जो भी स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो नोसोड कवर करते हैं। तो मेडोरिनम मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोनोरियल सिक्रीशन, आपने बहुत सुना होगा, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के तौर पे यूज होती है। लेकिन जब तक हमने होम्योपैथी को जाना है, समझा है, तब तक कोई भी मेडिसिन तब ही दी जा सकती है जब उसके सिम्टम्स मिलें। हाँ, मेडोरिनम इसीलिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन नहीं है कि वो गोनोरियल डिस्चार्ज या गोनोरियल सिक्रीशन में से प्रिपेयर होती है। मेडोरिनम इसीलिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है कि जितने भी साइकोसिस के सिम्टम हैं उनमें से ज़्यादातर सिम्टम मेडोरिनम कवर करती है। इसीलिए तो इनमें से जब भी कोई भी 3 सिम्टम मिलते हैं, 4 सिम्टम, 5 सिम्टम मिलते हैं, तो हम लोग मेडोरिनम के बारे में सोच सकते हैं, मेडोरिनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब केस में पॉजिटिव ऑफ सिम्टम होता है, ग्रोस पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या तो हम सिम्टम नहीं निकाल पाते हैं, तब कोई भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो इंडिकेशन मिले उसके ऊपर से माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो हम मेडोरिनम के ऊपर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हर रेमेडी हम जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह मेडोरिनम उष्ण प्रकृति की दवा है, हॉट है, यानी कि इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हीट बर्दाश्त नहीं होती। कोल्ड बर्दाश्त हो सकता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन हीट बिल्कुल नहीं होगी। थर्स्टी, कांस्टेंट थर्स्ट दैट ड्रीम्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, कांस्टेंट थर्स्ट है उसको, इतनी थर्स्ट है, इतनी थर्स्ट है डॉक्टर साहब, इतना पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं कि बात ही मत पूछो, हमें तो सपने में भी पानी पीते हुए सपने ही आते हैं। डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन इन्वॉल्विंग स्पाइनल कॉर्ड एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर ऑफ वुमन, क्रॉनिक रूमेटिज्म। डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन, अभी डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन किसे कहा जाता है? तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे दर्द, ऐसे ऐसे मर्ज हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं और जिनमें अभी परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, उनको डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन बोलते हैं। चाहे वो उस पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो सकता है, हमें उस पैथोलॉजी के नाम से मतलब नहीं है। चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, लंबर स्पॉन्डियोलिथियासिस हो, साइटिका हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, वाट्स हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, कार्सिनोमा भी हो सकता है, कोई भी अफेक्शन लेकिन क्रॉनिक है और वो स्पाइनल कॉर्ड और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, या तो क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर्स है, मेट्रोरेजिया है, मेनोरेजिया है, डिस्मेनोरिया है, या तो क्रॉनिक रूमेटिज्म है, ऐसा दर्द, जोड़ों का दर्द जो क्रॉनिक है, बहुत सालों से चल रहा है, तो वो सब मेडोरिनम के इंडिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सब मिलते हैं तब मेडोरिनम देना है, इसका मतलब ये होता है कि ये सब मिलते हैं तो मेडोरिनम सोचना है। हर केस क्रॉनिक रूमेटिज्म का मेडोरिनम नहीं होता है, पता चल रहा है? हर क्रॉनिक केस मेडोरिनम नहीं होता है, लेकिन अगर ये मिलता है तो इट इज वन इंडिकेशन ऑफ मेडोरिनम। दूसरे 2-3 मिलते हैं तो वी कैन गिव मेडोरिनम। उसी तरह से ये होता है, ऐसा मिलता है तो ही मेडोरिनम देना है, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा कोई भी 3 सिम्टम मिलते हैं तो भी मेडोरिनम देना है। यही होम्योपैथी है, ये हनीमैन का ब्यूटी है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल्स फिक्स हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, हर केस अपनी तरह से आएगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल सेंसेशन, सोल्स टेंडर, बर्निंग, इचिंग एंड स्वेटिंग। बर्निंग ऑफ सोल्स, इतना बर्निंग है कि रात को उसको पैर बाहर रखने पड़ते हैं, वो कवरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम सिर्फ हर बार सल्फर सोचते हैं, नहीं, कई बार मेडोरिनम भी सोचनी चाहिए। अगर क्रॉनिक अफेक्शन मिलते हैं, हीट ऑफ सोल्स होता है और हॉट पेशेंट है, तो मेडोरिनम भी सोचा जा सकता है। डिस्मेनोरिया, रेस्टलेसनेस ऑफ लेग, आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो पेशेंट बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है और आप देखते हैं तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लेग कर रहा है, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं रहती आप रेस्टलेस हो। रेस्टलेसनेस ऑफ लेग खुद ब खुद ले लेना चाहिए। अब आपके पास कोई पेशेंट आया है, आपने देखा कि बाहर वेटिंग एरिया में बैठा है, कंटिन्यू रेस्टलेसनेस ऑफ लेग है, पेशेंट आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब
पथरी का दिक्कत है, यूरिन में स्टोन हुए जा रहे हैं, 3 4 5 बार तो दवाई से निकल गए, लेकिन बार बार स्टोन होते हैं। पिछले 10 साल से मैं इस स्टोन से तो परेशान हो गया हूं। पानी तो बहुत पीता हूं डॉक्टर साहब, इतना पानी पीता हूं कि बात ही मत पूछो, फिर भी पता नहीं कहां से स्टोन हो जाता है। और कुछ पूछने की जरूरत रही नहीं। 2 लाइन के अंदर पेशेंट ने आपको बता दिया कि मैं मेडोरिनम हूं, जब मुझे मेडोरिनम देनी चाहिए, ये मेडोरिनम के इंडिकेशन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दवाई को पेशेंट के अंदर फिट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? डॉक्टर शंकरन साहब का बहुत अच्छा कोट है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स डज नॉट ट्राई टू फिट द पेशेंट टू अ पर्टिकुलर रेमेडी। पेशेंट को अगर 1-2 सिम्टम मिले मेडोरिनम के, फिर सब कुछ मेडोरिनम के सिम्टम पूछने नहीं जाने हैं। ये डॉक्टर राजन शंकरन साहब का कोट है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स डज नॉट ट्राई टू फिट द पेशेंट टू द पर्टिकुलर रेमेडी but seeks first to clearly understand the patient and then to find appropriate remedy through repertorization and materia medica। तो राजन शंकरन साहब क्या कह रहे हैं हमें कि हमें किसी दवाई को पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है, हमें पहले अनप्रिजुडाइज हो जाना है, पहले पेशेंट के पास से पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेना है, फिर उसमें से PQRS निकालने हैं, उसका टोटालिटी बनाना है, और उस टोटालिटी के हिसाब से जो भी दवाई मैच करता है वो दवाई हमें रेपर्टरी एवं मटीरिया मेडिका की मदद से उसको देना है। क्लियर? रीनल कोलिक, बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, वांट देम टू बी फैन। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे, उसको पूछ, वो बोलता है डॉक्टर साहब पंखा तो चाहिए। ये कैसा बच्चा है डॉक्टर साहब, अगर लाइट चली गई ना 2 मिनट के अंदर जग जाता है, रात को लाइट चली गई तो 2 मिनट के अंदर जग जाता है, फिर हमको हाथ से हमें ऐसे उसको ऐसे पंखा करना पड़ता है, ऐसे हवा डालेंगे, ऐसे पंखा करेंगे तो ही इसको अच्छी नींद आती है। और बात ही मत पूछिए, फ्रिज में से तो बर्फ निकाल के खाता है, और कुछ पूछने की जरूरत रही। थिंक ऑफ मेडोरिनम यार, इतनी सिंपल है होम्योपैथी, बच्चा होम्योपैथी कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, पेशेंट के शब्दों को समझना है, हमें उस दुभाषिए का काम करना है जो पेशेंट और मटीरिया मेडिका के बीच में हो। हम ये आग्रह रखते हैं कि पेशेंट हमारी भाषा में बोले, हमें जो आता है पेशेंट वो बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। पेशेंट जो बोले उसमें से हमें लेना है। आज के लीजेंड हैं डॉक्टर राजन शंकरन, उनके वर्ड्स मैंने आपको सुनाए कि जो पेशेंट बोले वो हमें ले लेना है, उसमें से हमें टोटालिटी बनानी है और फिर एप्रोप्रिएट इंडिकेटेड मेडिसिन देनी है। चाहे वो सेंसेशन हो, डेल्यूजन हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, पर्टिकुलर हो, कोई भी सिम्टम हो, इट शुड बी PQRS। और सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का मतलब क्या होता है, जो सत्य है। सूरज आज से 5000 साल पहले भी पूर्व में उदित होते थे, आज भी पूर्व में उदित होते हैं, और 5000 साल बाद भी पूर्व में ही उदित होंगे, वो सनातन सत्य है। सुवर्ण है तो पहले भी पीले कलर का था, आज भी पीले कलर का है, और भविष्य में भी पीले कलर का रहेगा। सुवर्ण की कीमत नहीं घटती है। उसी तरह लॉ हैं, जो हनीमैन के सिद्धांत हैं, जो PQRS हैं, इनकी कीमत नहीं घटती है, ये कभी पुराने नहीं होते हैं। जो सुवर्ण आज से 5000 साल पहले भी सुवर्ण था, वो आज भी सुवर्ण है, और वो 5000 साल बाद भी सुवर्ण ही रहेगा। उसी तरह PQRS, इंडिकेटेड सिम्टम, इंडिकेशंस, वो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, भविष्य के अंदर भी सत्य होंगे। वो ऐसे डिसीज में काम करते थे जो अब नहीं है, यानी कि पोलियोमाइलाइटिस है, इस तरह के रोग अब नहीं हैं, लेकिन उस जमाने में भी PQRS की मदद से उनकी ट्रीटमेंट होती थी। ऐसे रोग हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, जो आज के जमाने में हैं, उनकी भी PQRS से मदद से ही ट्रीटमेंट होती है। और भविष्य में जो भी रोग आएंगे, जिस तरह से अभी कोविड-19 आया, उसके बाद कोई भी रोग आएंगे, उनकी ट्रीटमेंट भी हनीमैन साहब यही बोलते हैं कि PQRS के मदद से ही होगी। PQRS इज इक्वल टू होम्योपैथी। अगर कोई ऐसा बोलता है कि होम्योपैथी के अंदर PQRS नहीं है या PQRS की वैल्यू नहीं है, तो हम उनकी बात से सहमत नहीं हो सकते। लाइज इन द नी चेस्ट पोजिशन और ऑन एब्डोमेन, अस्थमा, एमिलोरेशन बाय लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग द टंग,
स्लीप पोजीशन कैसा होता है? अगर कोई पेशेंट है जो पेट के बल सोता है, या तो ऐसे सोता है कि उसके जो नी है वो चेस्ट के पास आ जाए, जिसको गुजराती में बोलते हैं कुकड़ू वड़ी ने सूवू, ये लोकल लैंग्वेज है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, नी चेस्ट पोजीशन, तो ऐसे सोता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर मेडोराइनम। अब आपके पास एक बच्चे को लाया जाता है, डॉक्टर साहब देखिए ना ये बहुत खाता है, इतना खाता है कि बात मत पूछिए, फिर भी भूखा का भूखा रहता है, और इसको कुछ ऐसा दवाई दो कि इसका खाना कम हो। सोता कैसे है? नी चेस्ट पोजीशन में सोता है, और पानी भी बहुत पीता है। क्या सोच रहे हैं दोस्त? थिंक ऑफ मेडोरिनम। इतना इजी है होम्योपैथी, और इफेक्ट करेगा ही करेगा। गुरुकुल के हमारे पूरे टीम के जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरह से प्रैक्टिस किए, इसी तरह से बहुत सारे केसेस के अंदर रिजल्ट मिले, और वो अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं आपको मेरे इनिशियल डेज की बात बताऊं तो आज से 3 साल तकरीबन 3 साल पहले की बात है, मैंने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया था। तो एक बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए, डॉक्टर साहब इसको बहुत कफ कोल्ड हो जाता है, इतना कफ कोल्ड कि महीने में 10-15 दिन तो इसको दवाई के ऊपर ही रखना पड़ता है। ये लीन थीन बच्चा था, और मैंने पूछा स्लीप पोजीशन, तो एब्डोमेन के ऑन स्लीप पोजीशन थी, और डिजायर में उसको आइस था, बर्फ खाने का बहुत, गोलो खाए छे, बर्फ खाने का बहुत मन होता है। वो बर्फ होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे वो भी नहीं मालूम है, वो बर्फ के ऊपर ऐसा गुलाब वगैरह का शरबत डाल के देते हैं, ये वो बहुत खाता है। इतना ठंडा खाने का मन करता है डॉक्टर साहब, फ्रिज में से निकाल निकाल के बर्फ चबाता है। ये 3 इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको मेडोराइनम प्रिस्क्राइब किया था। जो बच्चा 1 महीने के अंदर 10 दिन दवाइयों के ऊपर रहता था, जिसको सर्दी जुकाम रहता था, वो बच्चा आज 10-15 महीनों में भी एक बार भी इतना बीमार नहीं पड़ता है कि उसको दूसरी कोई दवाइयां देनी पड़े। जब भी आते हैं तो एक्यूट के हिसाब से या तो सेक्लेक प्रिस्क्राइब करते हैं, और बच्चा 2-3 दिन में अच्छा हो जाता है। ये होम्योपैथी है। आप उसकी टेंडेंसी तोड़ सकते हैं, टेंडेंसी टू डेवलप सर्टेन डिसीज, जो आज बहुत चल रहा है, टेंडेंसी टू फॉर्म अ स्टोन, टेंडेंसी टू कैच अ कोल्ड। पता चल रहा है ये टेंडेंसियां डेवलप हो रही हैं, तो टेंडेंसियों की भी दवाई होम्योपैथी में है, और वो किस तरह से होंगी? PQRS के ऊपर से होंगी। ये सनातन सत्य है। अभी ऐसे रोग भविष्य के अंदर आएंगे जिनका अभी नाम नहीं दिया गया है, उनकी दवाई भी होम्योपैथी करेगा, और वो PQRS के ऊपर से ही करेगा। अगर कोई पेशेंट अस्थमा का आता है, अभी एक और केस था अस्थमा का, तो आप अगर होम विजिट के अंदर जाते हैं कि वहां पे ओल्ड एज के कोई पेशेंट हैं, आपने देखा तो उल्टे लिटे हुए हैं और जीभ ऐसे बाहर रखी हुई है, सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व किया आपने, योर मेडिसिन कैन बी मेडोराइनम। क्यों? क्योंकि मेडोराइनम को एब्डोमेन के ऊपर सोने से सारी दिक्कतों में अच्छा लगता है, और उसका अस्थमा है, बाय लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग टंग एमिलोरेशन है। तो इस तरह से बिना पेशेंट को कुछ पूछे भी होम्योपैथी की जा सकती है। आपने देखा इतनी ठंडे पेशेंट ने कवर नहीं किया हुआ है, उसके पग पैर तो कवर से बाहर ही हैं, और उल्टा सोया हुआ हो, जीभ बाहर है, और उसको अस्थमा की दिक्कत है, कुछ भी पूछने से पहले मेडोराइनम सोची जा सकती है। इस तरह से होम्योपैथी होती है। हमें अपनी आंखों को अर्जुन की तरह बनाना है, जिसे सिर्फ पंछी की आंख ही दिखाई दे, उसी तरह हमें सिर्फ PQRS ही दिखाई दे। ब्रेस्ट स्पेशली निप्पल सोर एंड सेंसिटिव, आईसी कोल्ड टू टच। अब आप अगर गायनेक प्रैक्टिस करते हैं और लैक्टेटिंग मदर आती हैं आपके पास, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, इतना दर्द होता है निप्पल्स के अंदर की बात ही मत पूछिए, और ठंडा ठंडा लगता है। वैसे तो मुझे ठंड नहीं लगती है, मुझे गर्मी लगती है, फिर भी पता नहीं मुझे निप्पल ठंडा लग रहा है, और पानी तो बहुत ज्यादा पीती हूँ। थिंक ऑफ मेडोराइनम। कोल्ड एग्रावेशन येट ग्रेट डिजायर टू बी फैंड स्पेशली फीट। कोल्ड एग्रावेशन है, उसको कोल्ड में तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रीड, इचिंग एंड फिशी ऑर्डर। हर डिस्चार्ज मेडोराइनम का कैसा होगा? ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रीड एंड इचिंग। अगर उसका ऑटोरिया है तो कैसा होगा? ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रीड एंड इचिंग। उसका कोराइजा ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रीड और इचिंग।
उसका लिकोरिया ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रिड एंड इचिंग। उसका मेंसिस ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रिड एंड इचिंग। प्रोफ्यूज मेंसिस मतलब मेट्रोरेजिया। सो मेट्रोरेजिया की कंप्लेन आती है तो भी मेडोराइनम सोची जा सकती है। उसका यूरिन कैसा होगा? प्रोफ्यूज, एक्रिड, ऑफेंसिव एंड इचिंग। सो आपके पास ऑफेंसिव प्रोफ्यूज यूरिन माने यस डायबिटीज ना। डायबिटीज के अंदर क्या होता है? यूरिन बहुत बढ़ जाता है। तो प्रोफ्यूज यूरिन, ऑफेंसिव यूरिन, एक्रिड यूरिन एंड इचिंग। अगर फिशी ऑर्डर का यूरिन मिलता है, दूसरे 2-4 सिम्टम मिलते हैं, तो डायबिटीज के अंदर भी मेडोराइनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शंस ये डायबिटीज के लिए ले सकते हैं ना। अगर उसको डायरिया हुआ तो उसका स्टूल कैसा होगा? ऑफेंसिव, प्रोफ्यूज, एक्रिड एंड इचिंग। पता चल रहा है? हम आपको कोई मेडिसिन नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको होम्योपैथी कैसे सोचना है वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। ये हमारा अकेले का नहीं, गुरुकुल के सारे लोगों का यही अनुभव रहा है। हम तो सिर्फ मुख हैं, वाचा हैं, जो आपके तक पहुंच रहे हैं। अब आपके पास कोई लेडी है, 2, 3, 4, 5 महीने का एमेनोरिया है और आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत खुजान हो रही है, प्राइवेट पार्ट में भी खुजान होती है और सफेद पानी भी निकल रहा है, बहुत पानी निकलता है, प्रोफ्यूज है, एक्रिड है और इचिंग है। और आपने देखा कि उसके लेग्स ऐसे 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 हो रहे हैं, पास्ट में उसको रिनल स्टोन की दिक्कत हो चुकी है। योर मेडिसिन कैन बी मेडोराइनम। नॉक्ट्यूनल एन्यूरोसिस, इट इज इटसेल्फ इंडिकेटेड मेडोराइनम। नॉक्ट्यूनल एनोरिसिस की कंप्लेन है तो वो मेडोराइनम का एक इंडिकेशन है। वाट्स ऑन फीमेल जेनाइटल्स तो मेडोराइनम का एक इंडिकेशन है। आप गायनेक के प्रैक्टिस करती हैं तो आपके पास आ सकते हैं पेशेंट जिसको फीमेल जेनाइटल्स के ऊपर वाट्स हैं, और अगर आपने उसको दूसरे 2-4 सिम्टम पूछे तो आर्थराइटिस का सिम्टम मिला और हॉट पेशेंट मिला, थिंक ऑफ मेडोराइनम। नॉट ओनली फीमेल जेनाइटल्स, कोई भी वाट्स मिलते हैं तो उसमें मेडोराइनम सोची जा सकती है, लेकिन वाट्स देख के मेडोराइनम नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। हमें सिस्टम सीखना है। कफ, better by lying on the abdomen, soles of feet tender, cannot walk on them। अब आपके पास एक पेशेंट आया है, सोरियासिस का दिक्कत लेके आया है, मतलब डीप सीटेड क्रॉनिक अफेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब पहले वाट्स भी बहुत निकल चुके हैं, वो मैंने कटवा दिए, दूसरा मिला, तीसरा डॉक्टर साहब मेरे को अस्थमा की भी दिक्कत है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो तो उल्टे सो जाता हूं ना तो अच्छा हो जाता है, थिंक ऑफ मेडोराइनम। इस तरह से होम्योपैथी की जा सकती है। आपके पास एक पेशेंट आया जिसको बैक पेन की तकलीफ है, वो नसें दब रही हैं, डॉक्टर साहब अब क्या करें, बहुत सालों से दिक्कत है। फिर आपने पूछा इसके अलावा डायबिटीज भी है, पेशाब बहुत बास मारती है, बहुत ज्यादा पेशाब आती है, हम हॉट हैं, थिंक ऑफ मेडोराइनम दे दीजिए यार, अच्छा हो जाएगा। इस एरा के अंदर हर केस को हम क्योर नहीं कर सकते। हम जब आपको हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का अपना अनुभव साझा करेंगे उस टाइम पे हम समझेंगे कि अब का जो जमाना आ गया है, ये एरा आ गया है, ये क्योरेबल एरा नहीं है, ये मैनेजेबल एरा है। इस एरा के अंदर हमें इस तरह की दवाइयां का ही प्रयोग करना है और पेशेंट की सफरिंग कम करनी है, ठीक है। पेशेंट गॉलस्टोन लेके आया है, डॉक्टर साहब गॉलस्टोन का दिक्कत है और इतना पैरों में जलन होती है, रात को पैर मेरे को हीटर लेना पड़ता है स्पेशल, मैंने इसके लिए पैरों को ठंडा रखने के लिए मैंने कूलर लगवाया है, सॉरी हीटर नहीं कूलर, पैरों को ठंडा रखने के लिए कूलर लगवाया है, पैरों के पास ही रखता हूं और गॉलस्टोन का दिक्कत है, बहुत पानी पीता हूं डॉक्टर साहब, फिर भी पता नहीं क्यों गॉलस्टोन हो गया। अगर मेडोराइनम के 3, 4, 5, 6, 7 सिम्टम मिलते हैं तो हम उस केस में मेडोराइनम सोच सकते हैं, मेडोराइनम दे सकते हैं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, केस को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। प्रिस्क्रिप्शन तो कोई भी कर देता है, आज हमने सल्फर दिया, आज हमने जस्टिसिया दिया, आज हमने जोनसियासो का दिया, आज हमने वो दिया, दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों बंद करके भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप क्या आया। हम आगे अपने जैसे जैसे गुरुकुल में आगे जाएंगे अपने केसेस भी साझा करेंगे आपके साथ, तब हम देखेंगे कि गुरुकुल जो पद्धति आपको साझा कर रहा है उस पद्धति से डिसीज का नाम कोई भी हो, लेकिन ये हनीमैन का पद्धति है और इससे वो उस डिसीज को मैनेज किया जा सकता है।
एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, बैड न्यूज, सप्रेस्ड गोनोरिया। एंटीसिपेशन का मतलब क्या है? उसको एंटीसिपेट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? डॉक्टर साहब आपसे अच्छा तो हो जाएगा, ये दवाई मेरे को कोई आड़असर तो नहीं करेगा, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, डॉक्टर साहब हो तो जाएगा, इससे मेरे को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब आप कर तो पाएंगे ना, ये बीमारी मिट तो जाएगा ना। बार बार उसको ऐसे ही थॉट्स आते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर बैड न्यूज, कोई भी बैड न्यूज सुना और उसके बाद दिक्कत हुआ, थिंक ऑफ मेडोराइनम। सप्रेस्ड गोनोरिया, डॉक्टर साहब वो शादी से पहले थोड़ी भूल हो गई थी, थोड़ा पेशाब की जगह से सफेद पानी वगैरह आ रहा था, वीडीआरएल भी पॉजिटिव था। सी अगेन, वीडीआरएल पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन अगर उसको क्लिनिकली भी गोनोरिया है और उसको सप्रेस किया गया है, हम एनर्जी में बिलीव करते हैं, हम रिपोर्ट्स में बिलीव कम करते हैं। उसको उसके अंदर अगर गोनोरियल एनर्जी ट्रांसफर हो गई, साइकोटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो उसको डिस्चार्ज आएगा। हमारा बॉडी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं रखता है, उसको किसी भी फॉर्म में बाहर निकालता है, तो उसको डिस्चार्ज आएगा। और उस डिस्चार्ज को सप्रेस करने के बाद दिक्कत हुई है, चाहे वीडीआरएल पॉजिटिव हो या ना हो, तो उसको एज अ सप्रेस्ड गोनोरिया हमें इंटरप्रिट करके लेना है। समझ गए? तो सप्रेस्ड गोनोरिया मिला तो वो भी मेडोराइनम के लिए एक इंडिकेशन है। स्टरिलिटी, मेंसेस एक्सट्रीमली पेनफुल, ऑफेंसिव, डार्क, स्ट्रेंज, डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ। अब ये सिम्टम पहले के जमाने में बहुत मिलते थे जब लिनन और क्लोथ्स पैड यूज होते थे, अब ये सिम्टम नहीं मिल पाते हैं। इंक्रीज्ड मेट्रोरेजिया एट क्लाइमेटरिक एज, सो क्लाइमेट्रिक एज के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेडोरिनम सोचा जा सकता है। 50-55 साल की महिला आती है, आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब पाइल्स का बहुत दिक्कत हो गया है, मेंसेस भी बहुत ज्यादा आता है, सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है, पैरों में तो इतनी जलन होती है बात मत पूछिए। और एक बार मेरे को भी वो वीडीआरएल पॉजिटिव आया था, उसका तो दवाई करवा लिया। थिंक ऑफ मेडोराइनम, चाहे पाइल्स का केस क्यों नहीं है, हेमरेज का केस क्यों नहीं है, फिशर का केस क्यों नहीं है। और क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट डिसीज ऑफ यूटेरस। मैलिग्नेंट डिसीज ऑफ यूटेरस का मतलब सिर्फ कार्सिनोमा नहीं होता है, ऐसा कोई भी डिसीज है जिसमें पेशेंट का लाइफ और डेथ का इश्यू आता है तो उस सब डिसीज को मैलिग्नेंट डिसीज कहा जाता है। वायोलेंट इचिंग ऑफ वल्वा एंड वजाइना, एग्रावेशन बाय थिंकिंग ऑफ इट। कोई भी इचिंग है, चाहे कोई भी कंप्लेंट है, उसके बारे में सोचने से वो कंप्लेंट बढ़ जाती है तो मेडोरिनम सोचा जा सकता है। इट इज अ इंडिकेशन ऑफ मेडोरिनम। ब्रेस्ट कोल्ड, पेनफुल एट मेंसेस, चाइल्ड ड्वार्फ, बैकवर्ड, डल, अंडरस्टैंड क्वेश्चन आफ्टर रिपीटेशन ओनली, और नेल बाइटिंग। आपने देखा आपके पास कोई पेशेंट आया है, नेल बाइटिंग कर रहा है ऐसे 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 करके, और उसका पैर कंटिन्यू ऐसे 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 हिल रहा है, दो सिम्टम तो आपको मिल गए, तीसरा कुछ भी मिलता है, वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। चाइल्ड ड्वार्फिज, डल, अंडरस्टैंड क्वेश्चन आफ्टर रिपीटेशन ओनली। अब ये सिर्फ चाइल्ड ही नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान है जो डल है, ड्वार्फ है, बैकवर्ड है और उसको बार बार क्वेश्चन पूछने पे समझता है, तो उसमें हम मेडोराइनम सोचते हैं। अभी इसी के ऊपर हमने एक प्रिस्क्रिप्शन किया। अस्थमा का दिक्कत था, रात को 2 बजे नींद में से जग जाते थे। एक 22 साल की बच्ची थी, उसको अस्थमा था, बहन जी को। रात को 2 बजे ही सांस फूल जाती है, नींद में से उठ जाते हैं और उसको एक ही एक प्रश्न बार बार पूछा जाए तभी वो जवाब देते थे। हॉट थे और कोल्ड थिंग डिजायर था। 4 सिम्टम, 4 इंडिकेशन के ऊपर मेडोराइनम प्रिस्क्राइब किया है। फायरी रेड रेस अबाउट द एनस ऑफ द बेबी, जिसको डाइपर रेस कहा जाता है। एलर्जी, यानी कि आपको अगर डाइपर पहनाने के बाद एलर्जी होता है तो इट इज इंडिकेशन फॉर मेडोराइनम। अभी सिर्फ डाइपर रेस ही मेडोराइनम का इंडिकेशन नहीं है, इसको इंटरप्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं है ना, कोई भी वो गहने आते हैं ना जो डुप्लीकेट गहने, वो नहीं पहन पाती हूँ, सब लाल लाल हो जाता है। थिंक ऑफ मेडोराइनम, पता चल रहा है। फायरी रेड रेस, हर्टिकेरिया एपिस नहीं होता है, मेडोराइनम भी हो सकता है। होम्योपैथी इस तरह से कोड वर्ड में लिखा गया बात है, इसको डिकोड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे।
हम अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपके कोई भी सजेशन है तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज विथ लॉस ऑफ द स्मेल, अभी ये सिम्टम, ये इंडिकेशन बहुत मिल रहा है प्रैक्टिस के अंदर। एलर्जी का दिक्कत होता है, नाक बंद हो जाता है। चिल्ड्रन ऑफ साइकोटिक पेरेंट्स, यहां पे क्या मिल रहा है हमें? माइजम कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हमने कल ट्यूबरकुलाइनम के अंदर देखा, क्या देखा कि ट्यूबरकुलर पेरेंटेज होगा तो उसके चिल्ड्रन को भी वो ट्यूबरकुलर मायाजम आएगा। उसी तरह से उस बंदे को साइकोसिस, खुद को गोनोरिया नहीं हुआ है लेकिन उसके फैमिली में किसी को है, उसके मदर फादर को है, तो वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी। सो बच्चों का केस है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ डायपर रेस मिल रहे हैं। 4-5 महीने का बच्चा है, सिर्फ डायपर रेस मिले और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमें अगर उसके मदर फादर की हिस्ट्री में कहीं पे भी सप्रेस्ड गोनोरिया और साइकोटिक मायाजम के सिम्टम मिलते हैं तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर दैट चाइल्ड टू प्रिस्क्राइब मेडोराइनम। यहां पे हमें हनीमैन सिखा रहे हैं कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो फैमिली का हिस्ट्री लेना ही चाहिए। फैमिली हिस्ट्री कहां पे इंपॉर्टेंस है कि जब हमें पर्सन की हिस्ट्री में से इंडिकेशन नहीं मिलते हैं तो फैमिली हिस्ट्री के इंडिकेशन को यूज करके भी हम दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। एवरी कंप्लेन इज ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन कॉजेस टीयर। डॉक्टर साहब इतना कब्ज 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 बात मत पूछो, खून भी गिरता है और ऐसा कब्ज है डॉक्टर साहब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मार डालेगा, मुझे फिसर हो जाता है, खून निकलने लग जाता है, ऐसा कब्ज है मुझे। और आप पूछोगे और क्या होता है, मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, या तो 2 3 4 5 बार पूछोगे तब जाके जवाब मिलेगा। और उसको आईसी कोल्ड थिंग डिजायर है, थिंक ऑफ मेडोराइनम। When best selected remedy fails, so जब बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स हो जाए मेडोराइनम दे दो, ऐसा नहीं होता है। अगेन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर दूसरे 2-4 इंडिकेशन हैं, आपने दूसरा कोई दवाई दिया है लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रहा है तो ये इंडिकेशन मिलता है बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स। एक इंडिकेशन और मेडोराइनम में जुड़ता है और मेडोराइनम सिमिलिमम बनता है और उस केस में मेडोराइनम दिया जाता है। ये असली होम्योपैथी है। हम जब तक होम्योपैथी को समझे हैं, हनीमैन हमें ये कहना चाहते हैं, लेकिन हर बंदा अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है और अपनी तरह से अपना नया थियोरी देने लगता है। किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी एक सेमिनार के अंदर हमने सुना था कि होम्योपैथ क्या है, वो नीची मुंडी रखते हैं, बंदूक को ऊपर रखते हैं और हर 5 मिनट के अंदर फायर करते हैं और कभी कभार एक पंछी उससे मर जाता है तो वो उस पे सेमिनार लेंगे कि देखिए कैसे पंछी मारा जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमें सिस्टमेटिक वे से चलना है। फिजिडिटी ऑफ लेग एंड कॉन्स, ये सब मेडोराइनम के इंडिकेशन है। एपेटाइट, रिवेनस एपेटाइट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद भी भूख लग जाती है। क्रेव्स फॉर आइस, आइसी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉल्ट, स्वीट, ऑरेंज, सॉर थिंग, ग्रीन फ्रूट्स। डॉक्टर साहब फ्रूट्स बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब बच्चा ऐसा बात मत पूछो, वो फ्रिज के नीचे जो बर्फ जमता है ना वो निकाल के खाने लगता है। डॉक्टर साहब ऊपर से सॉल्ट लेने की आदत है, अब सॉल्ट लेने की आदत है तो अकेले नेट्रम यूरिया, अकेले फास्फोरस में नहीं है। मेडोराइनम कैन हैव अ सॉल्ट डिजायर, सो सॉल्ट डिजायर मिलता है तो मेडोराइनम भी सोची जा सकती है। स्वीट का डिजायर, ऑरेंज का डिजायर, खट्टे का डिजायर, ऐसा कोई भी डिजायर मिलता है इन सब में तो मेडोराइनम सोची जा सकती है। दूसरे 2 3 4 5 सिम्टम मिलने चाहिए हमें। इसके अलावा और भी मेडोराइनम के की नोट हैं। वीक मेमोरी, ये मेंटल की नोट्स हैं। माइंड सिम्टम कैसे, मेमोरी वेरी वीक फॉर नेम्स इवन हिज ओन, कैन नॉट फिनिश अ सेंटेंस। सो जो साइकोटिक ओरिजिन के मेंटल डिसीज हैं, फॉरगेटफुलनेस है, वीक मेमोरी है, तो आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के केसेस जब स्टडी करेंगे तो उन्होंने अपने केसेस के अंदर इंटरकरंट मेडोराइनम यूज किया हुआ है। क्यों ओनली मेडोराइनम? इसीलिए कि मेडोराइनम में वो सिम्टम्स हैं। मेलैंकोलिक, सुसाइडल थॉट्स, कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग। अगर पेशेंट आपके साथ बात करते करते रो देता है तो इसका मतलब पल्सेटिला और सेपिया ही नहीं सोचनी है, मेडोराइनम भी सोचनी है। दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिले तो मेडोराइनम दे सकते हैं। क्लेयरवॉयंस, डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही पता चल जाता है, मेरे सपनों में आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कल क्या होने वाला है, ये बात तो मेरे को पहले से ही पता थी। मैनी आइडियाज बट अनसर्टेन, हरीड, एंजियस, फास्टिडियस about punctuality. Anxious,
एंजाइटी है, एंटीसिपेशन है, ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, किस तरह से मैं पूरा करूंगा, मेरा एग्जाम है, मेरे से पढ़ा नहीं गया है, वो आईएमपी क्वेश्चन रह गया है, अब मैं क्या करूं, अब जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूं, पढ़ने लगा, पाने उतलाने लगा, जल्दी पढ़ लिया, ऐसा पढ़ना है, क्वेश्चन तो मेरा ऐसा तैयार होना चाहिए जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है। अब इतना हरीड काम करेगा तो उसका टाइम बहुत स्लोली पास होगा ना, वो तो तुरंत काम खत्म कर लेगा। ओ 1 ही घंटा हुआ, मैंने तो पूरा एनाटॉमी का रिवीजन कर दिया। सो टाइम पासिस टू स्लोली। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, जिसको सफाई चाहिए वो नहीं, डॉक्टर साहब मेरे को एकदम पंक्चुअल और परफेक्ट चाहिए। कोई मुझे बोलता है 9 बजे पहुंचो तो मैं 9 बजे पहुंच ही जाता हूं, मुझे 9 मिनट के ऊपर 1 सेकंड भी मंजूर नहीं है। 1 लीटर के अंदर मेरा बाइक कितना चलेगा, मेरे पास उसकी गिनती होती है। कितने लोग मेरे पास काम पे आए हैं, कब किसने नहीं आया है, लीव ली है, छुट्टी ली है, सब कुछ मुझे मालूम होता है। इसको भी फास्टिडियसनेस बोलते हैं। फियर ऑफ इंसैनिटी, डॉक्टर साहब मेरे को लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, ये दर्द मेरे को पागल करके ही छोड़ेगा। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, डीप क्रॉनिक सीटेड हैं तो उसमें डिस्पेयर ऑफ रिकवरी तो आई, डॉक्टर साहब मुझे लगता है अब हम ठीक नहीं होने वाले हैं। एंजाइटी फ्रॉम एंटीसिपेशन बिफोर एनी एंगेजमेंट, वो हमने बात कर ली। आइडियाज ऑफ मैरिज सिम्स अनएंड्यूरेबल, मतलब जो लोग शादी नहीं करते हैं, या तो शादी नहीं हुई है या तो शादी नहीं हो पाई है, नक्सवामिका भी है, लाइकोपोडियम भी है, मेडोराइनम भी है। अब क्या होता है, सेक्स इज बेसिक नीड ऑफ द बॉडी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो या तो सेक्सुअल सप्रेशन होता है, या तो मास्टरबेशन होता है, या तो कहीं पे सेक्सुअल पार्टनर खोजते हैं। अब उनके पार्टनर बदलते रहते हैं तो कहीं से भी उनको गोनोरियल एनर्जी मिल जाएगी, साइकोटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वो एनर्जी डिस्चार्ज करेगी, उसको सप्रेस किया जाएगा। तो आफ्टर सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज दैट गोनोरियल एनर्जी, आफ्टर सप्रेशन ऑफ दैट गोनोरिया, कोई भी कंप्लेंट डेवलप होती है तो मेडोराइनम सोचा जाता है। इसीलिए ये सिम्टम भी हम सोच सकते हैं। मोरोस इन द डे टाइम, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, एज इफ समथिंग, कुछ तो होगा डॉक्टर साहब, कुछ घटिया होने वाला है, मेरे को लगता है कि कुछ बहुत घटिया होगा मेरे साथ। ड्रेड ऑफ सेइंग रॉन्ग थिंग, इंटेंस सेल्फिशनेस, आज के जमाने की दवाई मेडोराइनम सोची जा सकती है। आपको लगे पूरा केस लेने के बाद, बातचीत करने के बाद कि पेशेंट के अंदर सेल्फिशनेस कूट के भरा हुआ है, तो मेडोराइनम सोची जा सकती है। माइंड इज ऑलवेज परसीव्ड, उसको परसीव किया जाता है। वो फिजिशियन के कीन ऑब्जर्वेशन होते हैं, फिजिशियन का अपना इंटेलेक्ट होता है और उसके ऊपर से माइंड परसेप्ट किया जाता है। इसीलिए हमारे गुरु कहते हैं कि होम्योपैथी इज अ सेंसरी फिनोमिना, मतलब जो 5 इंद्रियों से महसूस किया जाता है वो होम्योपैथी है। अब आपके पास पेशेंट आया है, इनमें से कोई भी 2, 3, 4, 5 सिम्टम हैं, चाहे ल्यूकोरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, यूरिन हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मॉर्निंग सिकनेस हो, इचिंग हो, जीईआरडी हो, बैक पेन हो, एनीमिया हो, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, दाद हो, फिशर हो, पीसीओएस हो, स्टोन हो, गोल्डस्टोन हो, चाहे अस्थमा हो, डिसीज का नाम कुछ भी हो, इनमें से 3, 4, 5, 6 सिम्टम पेशेंट बताता है तो हमें उस पेशेंट के अंदर, उस मरीज के अंदर मेडोराइनम सोचनी है, मेडोराइनम देनी है। और पोटेंसी का बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप सचमुच होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, तो आपके सजेशन कुछ भी हो हमारे तक पहुंचाएं, हम किस तरह से गुरुकुल को इम्प्रूव कर सकें। और जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।